नमस्कार, इंडिया की आवाज देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। वर्ल्ड क्लास बनाई जाएगी इंडियन रेलवे, बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, साफ सुथरा पैक्ड ब्रांडेड फूड आपको दिया जाएगा। पीपीपी पार्टनरशिप होगी जो रेलवे को एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेशन तक बनाएगी। आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मोदी सरकार का यही एजेंडा है और इसे हकीकत बनाने के दावे भी हैं। लेकिन मौजूदा सिस्टम का क्या, जहां सिर्फ गंदगी की तस्वीर नजर आती है। ताजा मामला कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस का है। या रेलवे की पैंट्री गाड़ी में देखिए, खाने में आपको कॉकरोच मिलेगा। इसके बाद यात्रियों ने अब मुगल सराय स्टेशन की बात कर लीजिए, वहां पर हंगामा कर दिया। खाने में इस तरीके की चीजें जो दी जा रही हैं, खाना कम, न्यूट्रिशन कहां, आदमी को मारने की तैयारी यहां पर ज्यादा हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कब तक इस तरीके की हम शिकायत करेंगे। कंप्लेन बुक में लिखेंगे बार बार, तो क्या समस्याओं का निराकरण होगा। लगभग रेलवे में ठोस वायदे किए जाते हैं कि हम आपकी कंप्लेन का रिड्रेसल करेंगे, ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे। और यात्रियों की सबसे ज्यादा कंप्लेन साफ सफाई सुविधाओं को लेकर होती है। भाई बढ़ा किराया तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में यात्रियों को मिल क्या रहा है, उन्हें लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। आखिर वेंडर्स के मन में सख्त कार्रवाई का डर क्यों नहीं है। इंडिया की आवाज में बात करेंगे कि क्या ऐसे ही वर्ल्ड क्लास बनेगा रेलवे। कभी खराब पानी में बनता खाना, तो कभी खाने में गंदगी, तो कभी खाने की क्वालिटी बेहद खराब कि पेट दर्द हो जाए अगले दिन तक। रेल की पैंट्री गाड़ी में बने खाने को लेकर शिकायतों की लंबी लिस्ट है। जब भी रेल बजट आता है हम रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बावजूद भी इतनी संवेदनशील सरकार अगर गंभीरता नहीं दिखाती है तो उसके क्या कहने। पैसा मोटा वसूला जा रहा है। अब कोलकाता राजधानी में परोसे गए खाने में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है तो लोग तो हल्ला करेंगे। एक रिपोर्ट की हुआ क्या वो आपको दिखाते हैं। Catering on railways has been a major issue of concern for a long. In order to improve the quality and hygiene of on-board catering services and to provide variety, I propose to introduce pre-cooked, ready-to-eat meals of reputed brands in phased manner. If the service is not to the standard set, especially in hygiene and the taste, severe action will be initiated against the vendors, including cancellation of the contract. Now, 8 जुलाई को संसद में दिए गए अपने बजट में रेल मंत्री ने ट्रेनों में क्वालिटी फूड देने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि अगर ट्रेनों में खाने में साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो वेंडर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का सपना है कि देश में बुलेट ट्रेन दौड़े, देश का रेलवे वर्ल्ड क्लास हो और दुनिया के बाकी देशों को भारत का रेलवे भी कड़ी टक्कर दे। लेकिन मौजूदा हालात देखकर ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा देने के तमाम दावे और वादे हकीकत से परे नजर आते हैं, क्योंकि हकीकत में बदइंतजामी की ऐसी तस्वीर है जहां ट्रेन की पैंट्री के खाने से कॉकरोच मिलते हैं, और वो भी देश की सबसे उम्दा रेल सुविधा माने जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में। ये घटना कोलकाता से दिल्ली जा रही कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस के पेंट्री कार के खाने की है। राजधानी एक्सप्रेस की पैंट्री के खाने में कॉकरोच, यात्रियों का मुगल सराय स्टेशन पर हंगामा। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस में रविवार रात यात्रियों को पटना में खाना परोसा गया जिसमें मिला कॉकरोच, जिसके बाद अचानक हंगामा मचना शुरू हो गया। देखते ही देखते ये बवाल इतना बढ़ गया कि यात्रियों ने बीच रास्ते मुगल सराय स्टेशन पर उतरकर जमकर हंगामा किया और रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की। बाधा कॉकरोच मिला खाने में और एक स्टाफ को मैंने पूछा जो शुद्ध भोजन मिलता है, स्टाफ आंख मार के बोला कि बाबा ये आप मत खाना, जैन डिश मत मंगाना, उसमें भी गड़बड़ चल रहा। बाद में तो कॉकरोच आया। भारतीय रेलवे के पैंट्री कार का खाना हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। हमेशा ही पैंट्री के खाने के स्टैंडर्ड को लेकर बातें होती आई हैं और खाने में मिले कॉकरोच ने एक बार फिर पोल खोल दी है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या रेलवे के खाने को बेहतर बनाए जाने के दावे सिर्फ दावे ही हैं और कुछ नहीं। खाना परोसने वालों को कार्रवाई का डर आखिर क्यों नहीं है। क्यों यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह के मामले बार बार सामने आने पर भी क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। क्यों इसकी रोकथाम के लिए सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की जाती। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे ही बनेगी वर्ल्ड क्लास रेल।
रेलवे की पैंट्री कार के खाने को लेकर ऐसी कई शिकायतें बार बार आती हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक नहीं सुधरती है बद इंतजामी की ये गंदी तस्वीर। ये रिपोर्ट जी मीडिया। तो कहने को रेलवे तो लाइफलाइन है, लेकिन लाइफ का ये सवाल उठ रहा है जब सुविधाओं के नाम पर आपसे पैसे तो वसूले जाते हैं। 14.2% यात्री किराए में बढ़ोतरी होती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ये शून्य होता है। ऐसे में गुजरात के मॉडल को आगे करके केंद्र में आने वाली मोदी सरकार ने एक सब्ज़बाग दिखाया था रेल बजट पेश करते समय, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आप सब देख रहे हैं। क्या रेलवे के हालात सुधरेंगे? आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दर्शक को जी संगम एक मंच दे रहा है कि आप अपनी बेबाकी से इस पर राय रखें। हमारे नंबर है 01202521063 और टोल फ्री हमारा नंबर 180018011525। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इंडिया की आवाज हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम मुद्दा रेलवे की सुरक्षा का रख रहे हैं, रेलवे की सुविधाओं का रख रहे हैं और कैसे रेल वर्ल्ड क्लास रेल बनेगी। जब हम बुलेट ट्रेन के सपने देख रहे हैं, हम जड़ को मजबूत नहीं कर रहे और हम सीधे आसमान पर हमारी नजरें हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और जो ख्वाहिश है निश्चित तौर पर जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल कर आई है देश की लाइफलाइन की, वो तस्वीर वाकई चौंका देने वाली है। हर रेल बजट पर तमाम बाकी खुलासे होते हैं, तमाम बातें सामने निकल कर आती हैं, तमाम चाहे मीडिया की बात हो चाहे एनजीओ की बात हो, रेलवे में किस तरीके से आम आदमी की सुविधा, आम आदमी की सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, इसके बारे में रिसर्च होती है, राय ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें ऐसी हैं कि खाना जो रेलवे न्यूट्रिशन की बात करता है और कहता है कि हम पीपीपी मोड पर लाएंगे, हम इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना देंगे, वो अपने खाने तक को नहीं संभाल पा रहा है। पानी से लेकर इतने गंदगी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप अंदाजा लगाए कि यात्रियों की स्थिति होती क्या होगी, किस तरीके से रेलवे खिलवाड़ कर रहा है। क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है? गया से पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन ने हमें कॉल किया, आप अपनी राय रख सकते हैं। मेरी राय ये है कि क्यों नहीं बोगी में ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगा दिया जाए, क्या मिल रहा है, क्या सुविधा है, क्या है, ये हर चीज पता लग जाएगा। और कोई भी अपना ये जो भी लोग चाहता है, कंप्लेन होता है या कुछ भी होता है, मिनिस्ट्री आती है चेकअप के लिए, वो सारी चीज यहाँ आकर देख करके देख सकती है। कभी भी हम चाहें तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाल करके देख सकते हैं कि कहाँ खाना मिल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये हमारी राय है। अच्छा विपिन, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की भी हकीकत ये है कि लगते हैं लेकिन चलते नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं होती। कंप्लेन बुक नाम की चीज होती है, आपको लगता है कि उसमें यात्री कंप्लेन करते हैं, उसका एड्रेसल होता है, कोई ठोस कार्रवाई होती है? तो उसके बाद कुछ तो होगा, पहले लग तो जाए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। राहुल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, इलाहाबाद के कॉलर हैं। राहुल, कैसे रेलवे सुधरेगा, आप अपनी राय रख सकते हैं। रेलवे ऐसे ही सुधरेगा मैडम जैसे ये लोग कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, जनता परेशान है, किराए पे किराया बढ़ा जा रहा है, कुछ होना है नहीं इनके बारे में। कहीं हम भारत को एकदम मेट्रो ट्रेन बना देंगे, ये सब बना देंगे, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं भारत के अंदर, कैसे होगा मैडम? अच्छी सुविधाएं देंगे जनता के लिए। बिल्कुल, हम बुलेट ट्रेन के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल एक्सप्रेस जो ट्रेन है, राजधानी शताब्दी, उसमें हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, मोटा किराया वसूलने के बावजूद भी। धन्यवाद राहुल अपनी राय रखने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने काफी हंगामा करा, ट्रेन रुकी, कारण था खाना खराब था। रोज इस तरीके की शिकायतें आती हैं उन दावों के बीच में जो रेलवे को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने का दावा करती है। मिर्जापुर से रत्नेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपको नहीं लगता है कि इस मामले पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो उसका असर क्यों नहीं दिखता है? होनी चाहिए निहारिका जी। सबसे पहले तो चैनल के साथ आपको भी शुक्रिया, जो आपने अभियान चलाया है, बहुत अच्छा लगा। और जो भी सुविधाएं में दी जाती है ना, यात्रियों से लेकर के सुरक्षा तक, ये सब बीच में जो मिसकम्युनिकेशन होता है बीच में, घोसखोरी का मैटर है, इसको लेकर के सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती है। बाकी सुविधाएं ऊपर से दी जाती है, ऐसा नहीं है, खाने पीने की हर चीज की, लेकिन सब ये ठेकेदारी की वजह से पैसे खाने के चक्कर में होता है। अच्छा, पैसा खाया जाता है, मोटा मुनाफा यहाँ पर वसूला जाता है। बिल्कुल, ये सब अंदर की वो है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। रत्नेश मिर्जापुर के दर्शक, यहाँ पर ठेकेदारों को मोटा मुनाफा दिया जाता है और ठेकेदारों को आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है। उसके पेट में क्या जा रहा है, न्यूट्रिशन के नाम पर आप दे क्या रहे हैं, उससे कोई इत्तेफाक वो नहीं रखता है।
छपरा से वीरेंद्र अगले दर्शक है। दरअसल छपरा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, दूसरा बड़ा रेल हादसा हुआ था जब से मोदी सरकार आई थी। वीरेंद्र, आपको लग रहा है रेलवे के अच्छे दिन आएंगे? नहीं, अच्छे दिन नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कभी पटरी पर चलता हूँ ना, मेरे गांव में हूँ, पटरी पर चलता हूँ तो कहीं कि उसका जो लॉक होता है ना, कहीं निकल के पड़ा होता है, कहीं कहीं वो पड़ा होता है। आखिर ये लोग पेट्रोलिंग किस चीज के करते हैं? ये इतने जो लोग लगा रखे हैं, आदमी काम करने वाले लगा रखे हैं, ये चीजों को क्यों नहीं देखते हैं? लगते हैं कि जब दुर्घटना होती है तो कहते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया? पहले इनको देखना चाहिए ना चीजों के। आपको लग रहा है ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर सबसे ज्यादा हावी है? खाने के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है और जो ठेकेदार हैं वो किस तरीके का खाना बना रहे हैं, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये जानते हैं क्या है, ये टेंडर, ठेकेदार को टेंडर देने से ही सारे खराबी आ रही है खाने में। कमीशन पर लोग बिक्री करते हैं खाना, तो क्या होगा हाल? जी, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। जब आप सुरक्षा सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो किस बात का किराया आप वसूल रहे हैं? अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। मुगल सराय में ये हंगामा हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं के दर्शक हैं पीएन सिंह साहब। आप अपनी राय रख सकते हैं। आप ही के क्षेत्र में इस तरीके का हंगामा हुआ है, कितना दर्द होता है कि आम आदमी मोटा पैसा भी देता है, किराया देने को तैयार है, लेकिन उसको मिलता क्या है? कॉकरोच। दर्शक हमारे साथ जुड़ने का सिलसिला जारी है, तकनीकी खामी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। कार्रवाई का डर क्यों नहीं? यात्रियों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़? इतना बजट रेलवे के लिए, पीपीपी मोड की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम लाइफलाइन को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं और धड़काने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है, सुविधाओं के नाम पर डब्बा शून्य। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पैंट्री गाड़ी, वहां पर ट्रेन स्टाफ का अभाव। जब भी रेल बजट आता है, हमारे चैनल रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। गंदा पानी, पूरी तरीके से गंदा, घटिया गुणवत्ता जो होती है, क्वालिटी, उसका सामग्री प्रयोग की जाती है और यात्री हंगामा करते हैं। हंगामा शांत होता है। इसी तरीके के अधिकारी जैसे यहाँ पर सामने ये आते हैं, कंप्लेंट बुक के नाम पर एड्रेसल होता नहीं है और ठेकेदारी प्रथा इतनी हावी है कि सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चरण सिंह, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये तो रेलवे की हालात हैं, जो कि खाने की स्थिति हम देख रहे हैं आपके टीवी चैनल पे। साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि मिड डे मील की योजना ये पूरे देश में लागू है। उसमें रेलवे अब आने वाला है कि क्षेत्रीय स्तर पे जो ठेकेदार हैं वो खाना बनाएंगे नहीं और रेलवे स्तर से खाना बन के तैयार होके आएगा नौनिहालों के लिए। तो नौनिहालों का क्या हाल होगा? देश में इतनी भारी संख्या में नौनिहाल जो कि फ्री निःशुल्क सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसी दयनीय स्थिति होगी, वो भी गांव देहात में जहां आपका मीडिया भी नहीं पहुंच पाता है, तो उस बात को उजागर वो नहीं कर सकेंगे, ना आप उजागर कर सकेंगे और ना ही हम सब उजागर कर सकेंगे। बहरहाल ये जो मुद्दा है, इस पर आप अपनी राय फोकस करें। मिड डे मील की हकीकत हम सब दिखा चुके हैं, लेकिन रेलवे का जो ये चेहरा है जहाँ अच्छा खाना भी मैसर नहीं हो रहा, उस पर आप क्या राय रखना चाहते हैं? रेलवे तो खाना कभी दे ही नहीं सकता इस तरीके से, जैसे घटनाएं आती हैं समय समय पे आप लोग प्रसारित करते हैं। रेलवे कभी नहीं कर सकता खाने की स्थिति। भारत में तो मेरे हिसाब से सुधार कभी कर ही नहीं सकता। अच्छा, भारत में हो ही नहीं सकता, इसकी उम्मीद पालना छोड़ दें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नोएडा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र, हम आप कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमें खाना भी अच्छा मैसर नहीं हो रहा है। नॉनस्टॉप ट्रेनों का ये हाल है, जहां स्टेशन पे बीच में रुकती नहीं, वो पैंट्री पर ही हम निर्भर करते हैं, वहां पर कॉकरोच मिलता है। क्या होना चाहिए? मैम, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा ऐसे मुद्दों पे आवाज उठाते हैं, जो कि अभी भी उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने ये जो रिसेंटली जो इंसिडेंट बताया है, इसके लिए रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए ये चीज नॉर्मल है मैम। अच्छा, जी हाँ मैम, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और जैसे कि आप भी हमसे ज्यादा ही जानते हैं और दिखाते आ रहे हैं आज तक कि अभी तक जो भी चला आ रहा है ये सब उनकी नॉलेज में है, जानकारी में, मगर फिर भी उसके बावजूद वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक सबको पता है ये स्टेप। अच्छा, ये सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप इसको दिखाते हैं, उनको नॉलेज में है, बट उसके बावजूद ये इसको इग्नोर कर देते हैं। मामला बोल देते हैं कार्रवाई होगी, जांच होगी, और ये जांच आज तक, ये हिस्ट्री रहा है इंडिया का कि जांच आज तक किसी के सामने नहीं आई है कि क्या है जांच।
बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। धन्यवाद देवेंद्र अपनी राय रखने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रेलवे के बारे में बोलने के लिए कि सिस्टम क्लेंजिंग होनी चाहिए। आप ठेकेदारों को, वो आपको पैसा दे रहे हैं, आप उनको टेंडर्स दे रहे हैं, लेकिन यात्रियों की सेहत के साथ वो किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये थाली आप देख लीजिए। ऐसी सूरत में जब आप 14.2% ज्यादा किराया दे रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मुगल सराय से ही जुड़े हैं। अश्विनी, क्या हो रहा है वहां पर? हाँ मैम, यहाँ पर जो है पूरा सिस्टम जो है गड़बड़ हो चुका है। प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में जरूर गया है, लेकिन यहाँ पर जो यात्रियों को जो सहूलियातें मिल रही हैं, जो खाना में उपलब्ध कराया जा रहा है, वो बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर जो है जिस ढंग से आप पेंटी कार में देख लीजिए खाना मिलता है ना, अगर आप देख लीजिएगा तो आपको खाना निश्चित है कि आपके गले से नहीं उतरेगा। नहीं, हमने देखा और बहुत गंभीर ये मामला, इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो इतना बजट रेलवे के लिए एलोकेट किया जा रहा है, इतना पैसा हम दे रहे हैं, उस पैसे का 1% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो बाकी बचा पैसा जा आ रहा है। अनट्रेंड स्टाफ है और प्रशिक्षण पूरी तरीके से दिया नहीं जाता। उलूल जुलूल ठेकेदारों को यहाँ पर ठेका दे दिया जाता है। और होता ये है, आप समझिए कि अब आप रेलवे का खाना तो दूर, घर से खाना बनाकर आइए तो वो बेहतर रहेगा। रेलवे किस बात का इतना किराया लेती है, अब समझ में शायद ही नहीं आ रहा। और उम्मीद है कि कुछ बदले और उम्मीद है कि बहुत उलट भी स्थिति हो जाए। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, दर्शक भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लाइफलाइन से जुड़ा सवाल है, आपसे जुड़ा, आपकी सेहत से जुड़ा सवाल है, और सेहत सफर के दौरान अच्छी रहे उससे जुड़ा सवाल है। इस मुद्दा बेहद गंभीर है। रेलवे की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन क्वालिटी, खाने की क्वालिटी रेलवे आपको दे क्या रहा है? क्या सुखद सफर में एक अच्छी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है? दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, भिलाई से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नवनीत, आप अपनी राय रख सकते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? मैडम, सदानंद गौड़ा ने लोकसभा में कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लूंगा, तो इससे बजटों का उनके लिए नहीं है, कटनी और करने में उनके अंतर नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टर को कैंसिल करें, उसको जेल में भी डाल दें, ताकि दूसरे ट्रेनों के लोग भी इससे सबक सीख लें। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। ये हंगामा लगभग हर महीने होता है, हंगामा शांत हो जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्यों कुछ नहीं होता है? क्या इसमें मुनाफाखोरी, क्या इसमें ठेकेदारी सबसे ज्यादा हावी है, जो यात्रियों की सेहत के साथ, सुरक्षा के साथ, सबके साथ खिलवाड़ कर रही है? तस्वीर हमारी रेलवे की है। दीपक अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, अमरोहा के कॉलर। दीपक, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैडम, मैं कहता हूँ रेलवे में बेकार में खाली मूली में पब्लिक पैसा देती है। अच्छा, मैं बताऊँ, पब्लिक पैसा बेकार देती है, पब्लिक का सूखे बनाने वाला काम है बहन जी। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। और पब्लिक को यहाँ पर मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन दर्शकों से उम्मीद है कि वो थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप एक नेशनल टीवी पर हैं, तो ये कह सकते हैं पब्लिक का गुस्सा है। पब्लिक इतना खर्च कर रही है, लेकिन उसे मिल क्या रहा है? और एवरेज देने से तो दूर, आप घटिया जब पब्लिक को सुविधाओं के नाम पर स्थिति दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तस्वीर, हालात बिगड़ेंगे या आक्रोश ऐसे ही जाग उठेगा। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय रखने के लिए। आम आदमी के पास भी जी मीडिया की टीम गई। जाते जाते आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं कि उनका क्या कहना था। इंडिया की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। तो ये बात हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें अपने खाने का कंट्रोल पे लाना चाहिए और खाना का फूड कंट्रोलिंग जो सिस्टम है उस पर एक थरर निगरानी रखनी चाहिए, जो भी कंट्रोल डिपार्टमेंट से खाना है उसका टोटल चेकअप रहना चाहिए। खाना जो होना चाहिए वो बिल्कुल हाइजेनिक होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। जहाँ भी खाना बनता है वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, और जो बनाते हैं उन लोगों को भी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। सुविधा बिल्कुल ये है कि आज के नाम खाने के नाम से सिर्फ पैसा लिया जा रहा है। पैसे में हम देख रहे हैं कि सिर्फ खाना बिल्कुल निम्न स्तर का है। पैसा बेशक 220 रुपये बढ़ा लिया जाए, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इमीडिएट जो गलत खाना दे रहा है, खराब खाना दे रहा है, उनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मैं अपना खाना, आप देख सकते हो, खाना लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं भरोसा करूँगी। मुझे बहुत गंदा खाना होता है।